ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा जो है, ये इनका जो फेवरेट स्टोन है वो है मोती पर्ल, जिससे संस्कृत में मुक्ता फल, इस तरह से इंद्र रत्न भी कहते हैं, इससे जीवन रत्न भी कहा जाता है। जिस तरह चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लैनेट है, उसी तरह इसका रत्न मोती भी इसका बिल्कुल सॉफ्ट स्टोन है, लेकिन कभी कभी ये ऑपोजिट रिजल्ट भी दे देता है। मोती शुभ फल देने वाला है तो बेटे, पैसे, सौभाग्य प्रदान करता है। मोती मेन रूप तरीके से 8 प्रकार से पाए जाते हैं। आइए इसे धारण करने के लाभ जानते हैं। गजमुक्ता, मान्यता है कि गजमुक्ता मोती हाथी के माथे से मिलता है। इसका आकार आंवले के फ्रूट जितना, मतलब इतना बड़ा मोती होता है। इन सभी मोतियों में ये बेस्ट माना जाता है, इतना बड़ा मोती होता है बेसिकली। इसका नाम गजमोती होता है। मान्यता है कि ये जिसके पास होता है उसे जीवन में हर तरीके के सुख मिलते हैं, कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं आती। अब ये नेचुरल होने चाहिए, ठीक है। अगला मोती होता है शंख मुक्ता। मान्यता है कि शंख मुक्ता मोती का समुद्र से उत्पन्न हुआ था। ये पाचजन्य नामक शंख से आता है। ये ज्वार भाटे के समान अक्सर मिल जाता है। ये एक एग के शेप में होता है, ऐसे एक्लिप्टिकल, और हल्का येलो होता है। यहाँ ब्लू कलर का भी होता है। मान्यता है कि ये मोती आपको बीमारियों से निजात दिलाता है। अब एक होता है सर्प मुक्ता। ये मोती जो है ये वासुकी जाति के सांप के सिर से होता है। मतलब ये सांप से आता नहीं है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। मान्यता ये है कि ये जैसे जैसे सांप की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मोती का आकार बढ़ता है। बेसिकली ये कहने का मतलब है कि मोती एक्सपैंडिंग नेचर का होता है। ये काफ़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये चमत्कारी होता है। अब एक होता है मीन मुक्ता। ये मुश्किल से मिलता है। ये मछली के आसपास पाया जाता है। कई बार फिश इसको खा भी लेती है, फिर इसको काट के वो लोग निकालते हैं। ये चेन के आकार में येलो कलर का होता है। कहते हैं कि ये मोती इतनी मैग्नेटिज्म लिए होता है कि अगर पानी के अंदर ले जाएं तो पानी में रखी सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट नज़र आने लगती है। इतना इसमें लाइट का इम्पैक्ट होता है। एक होता है वंश मुक्ता। ये मोती बांस से मिलता है, जो कि किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। स्वाति, पुष्य और श्रवण नक्षत्र के दिन पहले वंश मुक्ता की ध्वनि उभरने लगती है। नक्षत्र के समाप्त होने तक ये आवाज़ गूंजती रहती है। जिस भी बांस में ये मोती होता है उसमें निकाल लिया जाता है। इसे धारण करने पर सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगले तरीके का मोती है मेघ मुक्ता। इस मोती का जन्म जो है वो बादलों से होता है, यानी कि उस समय पे मिलता है। मान्यता ये है कि संडे के दिन पुष्य नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र में बारिश के दौरान इस तरह का मोती मिलता है। ऐसा कहते हैं गिरता है, बट मिलता है। इस मोती का कलर बादलों के समान होता है, यानी कि हल्का सा ग्रेइश होता है। धारण करने पर लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। अगला मोती है शुकर मुक्ता। मान्यता है कि ये मोती जो वराह श्रेणी के शुकर युवावस्था में उसके मस्तिष्क से प्राप्त होता है। शुकर मुक्ता कुछ येलोइश राउंडिश आकार का होता है, सुंदर और चमकदार होता है। ये सिद्धियों के लिए अच्छा माना जाता है। किसी अच्छी प्रैक्टिस, मंत्र जाप के लिए ये अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इसको पहनने से मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगला है सीप मोती, जो हम इजीली देखते हैं। भले ही ये मोती मुश्किल ही मिलता है, लेकिन सीप से उत्पन्न होने वाला ये जो मोती है ये भारी मात्रा में पाया जाता है। मेन रूप से ये शेल्स के अंदर तैयार, यानी कि फ्रेश, जिसको पर्ल बोलते हैं, वो भी होता है। मान्यता है कि स्वाति नक्षत्र में जब पानी की बूंद सीप में गिरती है तो वो बूंद मोती का रूप ले लेता है। इस पर चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव होता है। ये मोती कई आकारों में मिलता है, कई शेप में, जिसको हम सी पर्ल बोलते हैं, नेचुरल सी पर्ल। तो इस तरीके से आप नेचुरल सी पर्ल जब पहनते हैं तो आपको चंद्रमा का बेस्ट रिजल्ट मिलता है, जिससे इमोशनली बैलेंस भी होते हैं आप।